आप देख रहे हैं फानूस टीवी। रुड़की के एक निजी होटल में एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया ने एक कार्यकारिणी का गठन किया। इस दौरान सभी मेंबरों को उनके अधिकारियों की जानकारी दी गई और इस संस्था के बारे में विभिन्न जानकारी भी दी गई। आज यह रुड़की में पहली राज्य प्रदेश स्तरीय बैठक थी। इसके बाद और भी बैठकें करवाने की बात कही गई तथा संगठन को और मजबूत बनाने की बात कही। कार्यक्रम को राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार ने संबोधित किया। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष अश्विनी कुमार भारद्वाज और गढ़वाल अध्यक्ष नवाब अली ने भी अपनी बातें रखी। जो हमारा सम्मान हुआ है उसके विषय में सिर्फ मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं कई अन्य प्रदेशों में भी गया, स्वागत तो हुआ हमारा, लेकिन इस प्रकार से पहला स्वागत ऐसा हुआ है कि दिल से खुशी हो रही है। और हमारा जो संगठन है एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये उत्तराखंड में भी अब जोर पकड़ रहा है और गरीबी उन्मूलन और नशा मुक्त उत्तराखंड मेन उद्देश्य है हमारा एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया का। प्रदेश अध्यक्ष भारद्वाज जी इसमें संलग्न हैं। उन्होंने कई कार्य किए हैं, सामाजिक कार्य, जिनमें उनका काफ़ी योगदान रहा है और मुझे आशा है कि वो आगे भी सामाजिक योगदान में हमारा सहयोग करेंगे और एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। आज टिप्स दिए गए हैं लोगों को, किस तरह के टिप्स दिए गए? एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया संगठन में जो टिप्स दिए गए हैं वो उसमें मेन उद्देश्य ये है कि भ्रष्टाचार को कैसे समाप्त किया जाए। भ्रष्टाचार एक ऐसी जड़ है जो हम ही लोगों से पैदा होती है और ख़त्म भी हम ही लोग इसको कर सकते हैं। टिप्स देने का मेन मकसद ये है कि हमारी जो अधिकार हैं वो हमको पता ही नहीं है। जब तक हमारे अधिकार हमें पता नहीं होंगे हम भ्रष्टाचार से लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी का मेन उद्देश्य है भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना और हमने भी उसी संकल्प को रखा है। हमारा संकल्प भ्रष्टाचार मुक्त भारत। माननीय मोदी जी के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया संगठन का गठन किया गया। इसके द्वारा हम इसको आगे ले जाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। हमारी सरकारी योजनाएं आ रही हैं, राष्ट्रीय योजनाएं हैं, वो गरीब गांव तक नहीं पहुंच रही, गरीब लोगों तक नहीं पहुंच पा रही हैं और बहुत गरीब लोग ऐसे रह जाते हैं जो वंचित रह जाते हैं उनसे। उसका काम करने के लिए हमें प्रेरित कराया गया है कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है इस कदम को उठाए, पहल करे और जागरूक पैदा करे। आपके द्वारा भी कोई कार्य किया गया था जिसके लिए? जी, मेरे द्वारा भी किया गया था। एक दवाई फैक्ट्री में एक लड़का गरीब मजदूर काम करता था, उसका जो है सैलरी रोक दी गई थी, एक मैनेजर की भी रोक दी गई थी, लेकिन वो हमारे पास शिकायत आई, हमने उस पर एक्शन लिया, उसे करा तो खैर उनकी तनख्वाह दे दी गई। आगे भी इस तरह की लोगों के लिए हेल्प है? जी बिल्कुल है। हमारा जो है एंटी करप्शन ब्यूरो संगठन जो है ये अभी गरीब लोगों के एम्बुलेंस के लिए भी और स्कूल के लिए भी बहुत कुछ कार्य करने जा रहे हैं, वो चलाने के लिए। जो मान लो इस तरीके से जो है, मान लो गरीब लोगों को पता नहीं उस पैसे के बारे में, जो पैसा सरकार की तरफ से आ रहा है वो पैसा वैसे ही गबन करा जा रहा है, तो एंटी करप्शन ब्यूरो इसमें सक्रिय होने के बावजूद उसको सामने ला रही है, सामने लाने का काम करेगी, गरीब लोगों तक पहुँचाने का काम करेगी। ये कहूँगा कि जो उत्तराखंड ACBI एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ इंडिया का गठन हम यहाँ पे है, हम सुचारू रूप से कर्मठ सब इकट्ठे होके ये करना चाहेंगे कि संगठन में जो ताकत होती है वो अगर एंटी करप्शन पे रहती है तो हमारे उच्च अधिकारी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री है, उन तक ये संदेश हो कि ये मुहिम जो उन्होंने चलाई है कि हमारा भ्रष्टाचार बहुत पनप चुका है, फैलता जा रहा है, इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए और इसको एक दिशा पकड़ी जाए कि हम किस तरीके से पहले अपने अंदर से भ्रष्टाचार मिटाएं, फिर हम आगे जहां है उसको जानकारी दें। हमारा काम सिर्फ खुफिया रूप से या जहां भ्रष्टाचार है उसकी जान पहचान ऊपर तक दी जाए और जिससे कि वे उसमें इन्वॉल्व आदमियों को वे पकड़ें, वे उसे सुधारें और न्यायपालिका की मदद से ये बड़े सक्षम तरीके से ये पहुंचेगा। तो वहाँ तक जो शिक्षा दे रही है और जो हमें हमारे कानून हैं, अधिकार हैं कि हम स्पष्टता से और जो जहाँ भी वो है उसका
हम विचार प्रसार भारत में करें और अपने स्टेट से अपने अधिक से अधिक जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, और इसके लिए मैं सबसे प्रार्थना करूँ। जितनी राष्ट्रीय योजना चल रही है उत्तराखंड में किसी करप्शन को रोकने का काम किया है? नहीं, हमने अभी तक ये है कि उन क्षेत्रों को चिन्हित किया है, और हमारा सबसे पहले ये है कि हम किस तरीके से जो आदमी जहाँ से ये है उसके से पहले हम संपर्क करेंगे, उससे थोड़ी जानकारी देंगे कि इस समय उत्तराखंड में हमारे पास हुआ है। हमने अभी कुछ लोगों की सैलरी प्राइवेट सेक्टर में जो रुकी हुई थी, यही इंडस्ट्रियल एरिया में थे, वहाँ एक फ़ोन करके उनकी सैलरी रिलीज़ कराई। हमने कहा आप नंबर, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, आपसे क्या कारण है। उन्होंने इस एक हफ्ते के अंदर पहले चेक दिया, फिर उन्होंने वो जो है उसकी सैलरी रिलीज़ की।